हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? गुणनखंड करना यानी गुणनखंड कैसे किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, है ना मेरी रसमलाई। तो हम क्या करने वाले हैं, गुणनखंड सीखेंगे, है ना। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2, है ना। इसमें क्या है, x की अधिकतम कितनी घात है? 2 है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे द्विघात बहुपद यानी बहुपद, ठीक है। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, है ना। 1 2 3, ये क्या बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। आपने पढ़ा होगा, है ना। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। जिसमें 3 घात होगी, x की अधिकतम घात कितनी होगी? 3। तो उसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। ये क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। गुणनखंड कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, गुणनखंड करने के लिए देखिए क्या होता है कि बच्चों को बहुत डर लगता है ना गुणनखंड करने से। एक तरह से उनको हौवा लगता है ना, हौवा उन्हें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें स्कूल में अच्छे से सिखाया नहीं जाता, ना तो अच्छे से पढ़ाया जाता है। उनके टीचर उनको डांटते ज़्यादा हैं, सिखाते कम है ना। डराते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो सिखाते नहीं हैं, है ना। इसीलिए बच्चों के अंदर डर बना हुआ है, यानी उन्हें करना नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपका डर पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी गुणनखंड को आप हल करेंगे यानी उसका गुणनखंड निकालेंगे। किसी भी बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या लिखी हुई है ना। यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ भी संख्या नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में संख्या होगी यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होगी, इस संख्या की गुणा आप अंतिम संख्या से करेंगे। जो लास्ट में हमारा नंबर लिखा हुआ होगा उसी संख्या से आपको गुणा करना है। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, एक बार फिर से बताऊंगा। जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या लिखी होगी, है ना। यहाँ पर क्या है, 1 हमने मान लिया 1, ठीक है। 1 से इसकी गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, तो जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या होगी इसकी गुणा आप अंतिम संख्या से करेंगे। जो लास्ट में हमारा नंबर लिखा हुआ होगा उससे आप करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं 1 की गुणा 16 से। तो 1 की गुणा हम जब 16 से करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 16 ही रहेगा, ठीक है। 16 ही रहेगा, 16 एकम 16, है ना। तो 16 ही रहेगा। अब इतना करने के बाद पहला स्टेप हमारा खत्म। पहला स्टेप यही होता है। अब दूसरा स्टेप दोस्तों क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि गुणा करने पर जो संख्या आई है, ठीक है, गुणा करने पर जो संख्या आई है इसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, है ना। ऐसे 2 भागों में आपको बांटना है, ऐसे 2 भागों में आपको तोड़ना है इस 16 को, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होगी इसकी गुणा आप अंतिम संख्या से करेंगे, और गुणा करने पर जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। दूसरा स्टेप है ये, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 16 ही रहे, गुणा करने पर 16 रहे, ठीक है। और गुणा करने पर 16 रहे, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर 8 आ जाए, ये बीच वाला नंबर 8 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर हमें लाना है 8, ये बीच वाला नंबर, ये वाला, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें 8 मिल जाए और गुणा करने पर कितना, 16, ठीक है। तो ऐसे 2 भागों में हम तोड़ेंगे, ऐसी 2 संख्याएं हम खोजेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जोड़कर 8 क्यों लाना है ना। जोड़कर क्यों लाना है, आपके मन में आ सकता है सवाल कि हमें जोड़कर ही 8 क्यों लाना है ना। तो यहाँ पर देखिए 16 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हम जोड़कर 8 लाएंगे और गुणा करने पर 16, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे। दोस्तों हम ऐसा सवाल भी लेंगे, दूसरा सवाल लेंगे, ऐसा सवाल लेंगे जहाँ पर हमें घटाकर लाना होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल ये पहले समझिए, इसके बाद दूसरा सवाल समझेंगे घटाने वाला, ठीक है। तो हमें जोड़कर लाना 8 और गुणा करने पर 16, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं हम ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। 2 भागों में इसको तोड़कर लिखेंगे गुणा के रूप में। तो 16 को दोस्तों हम क्या क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 2 गुणा 8, ऐसा लिख सकते हैं, 2 अट्ठे 16, है ना। 2 की गुणा 8 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, 4 चौके 16, है ना, 4 चौके 16। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की गुणा 8 से करेंगे तब भी 16 आएगा, 4 की गुणा 4 से करेंगे तब भी 16 आएगा, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हैं
1 की गुणा हम 16 से करें, है ना। तो 16 एकम 16, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें संख्या कौन कौन सी लेनी है, यानी ऐसी दो संख्याएं कौन सी लेनी है जो इसमें लग जाएं, है ना। तो हमें जोड़कर लाना है 8 और गुणा करने पर लाना है 16। ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जोड़ने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 16। तो दोस्तों हम देखिए इसको देखेंगे, है ना। तो 2 अट्ठे होता है 16, है ना। ये पहला वाला जो है, पहला वाला खंड है 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे कितना होता है 16। और इसको हम जोड़ें, चलिए यहाँ पर हमें 16 तो मिल गया, लेकिन इसको हम जब जोड़ेंगे 2 और 8 को तो कितना हो जाएगा 10। तो ये भैया हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 4 गुणा 4, 4 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो चलो 16 तो दोस्तों हमें मिल गया, लेकिन अगर हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। तो यही हमारा बन रहा है, ठीक है। 4 4 कितना हो जाएगा 8, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 8 बन जाएगा, यानी जोड़ने पर 8, ठीक है। तो 4 और 4 8 और 4 4, इसकी गुणा करेंगे तो 16। यही दो नंबर है, हमें मिल गए, ठीक है। चलिए इसको गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे 1x², या इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए 1 लगा लेते हैं आगे, 1x² प्लस, अभी इस 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इस 8 की जगह पर हम लिखेंगे 4 + 4, यानी 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 + 4, कितना हो जाएगा 8, है ना। 4 + 4 कितना होता है 8। तो ऐसा हम लिखेंगे 4 + 4, क्योंकि 4 की गुणा 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 8, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर क्या है दोस्तों, हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगाएंगे x, ठीक है। इसके गुणा में x है, तो यहाँ पर हमने लगा लिया x, ठीक है। बात वही है ना, 4 4 8। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 16, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप सभी गुणनखंड कर लेंगे, यानी सभी सवाल आसानी से कर पाएंगे। पहले सवाल में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है x², ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम 1 लगाएं ना लगाएं, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 इसके आगे लगाएं ना लगाएं, लेकिन यहाँ पर छुपा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है x²। अब इस x की गुणा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। इस x की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के, तो x की गुणा 4 से तो 4x हो गया, प्लस अब इससे करेंगे एक बार तो 4x ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 बार 4 है। तो चूंकि यहाँ पर 4 जो है 2 बार है, ठीक है, तो इसीलिए 4x + 4x, और प्लस में हमारा ये 16 चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमें करना क्या होता है, तो इतना करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यानी कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना। तो इसका जोड़ा बन गया और इसका ये, ठीक है। तो एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़े में से, यानी इसमें से क्या कॉमन है, आप देखते होंगे, आपको दिख रहा होगा, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इससे क्या बाहर आ सकता है, जो दोनों में एक जैसा हो, यानी दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ दिख रहा है नहीं ना। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम केवल x कॉमन लेंगे। और इसमें देखिए इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात है, तो इस यहाँ से हमें x कॉमन ले लिया, तो अभी अंदर क्या बचा, 1 और x बचा है, क्योंकि इसकी 2 घात है और इसकी 1 घात है ना। तो इसमें अभी 1 x बचा है, तो 1 x लिख लेंगे। यहाँ पर क्या थी, x की घात 2, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अंदर क्या बचेगा 4, ठीक है, क्योंकि x कॉमन हो गया था, है ना, ये बाहर। अब दोस्तों अगले वाले जोड़े में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन है इसमें। यहाँ पर दोस्तों x नहीं है, तो x तो कॉमन हो ही नहीं सकता, है ना। x कॉमन नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ और आपको कॉमन दिख रहा होगा। देखिए 4 यहाँ है और यहाँ पर क्या है 16। तो दोस्तों आप एक बात जानते होंगे कि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है एक बार में, और 16 आता है 4 बार में, 4 चौके 16, और 4 के पहाड़े में 4 आता है एक बार में, 4 एकम 4। तो यहाँ पर 4 कॉमन हमारा हो जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और क्योंकि ये 4 कॉमन हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या है
4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, यानी हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। 16 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, ठीक है। तो इसमें से एक 4 बाहर हो गया, एक 4 बचेगा, ठीक है, एक 4 हमारा बचा है ना। अब इतना करने के बाद दोस्तों, इतना करने के बाद आपको लेना है कॉमन, यानी दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन गई हैं तो इनको एक जगह पर लिख लेना है। एक जगह पर लिखेंगे आप, तो एक जगह पर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या x+4 है, यहाँ भी x+4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है x+4 और यहाँ भी x+4, तो इसको एक जगह पर लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, अब जो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी एक ब्रैकेट के बाहर, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x+4। अब दोस्तों दोनों ब्रैकेट हमारी सेम बन गई हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि x गुणा x, तो क्या कर लेते हैं x², क्योंकि x की घातें जुड़ गई, ठीक है, एक घात ये एक घात ये, तो x² हो गया, है ना, क्या हो गया x²। इसी प्रकार से दोस्तों x+4 तो एक घात ये एक घात ये एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा x+4 और इसका होल स्क्वायर, यानी 2 घात इसकी हो गई। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दूसरा सवाल करेंगे जहाँ पर होगा माइनस, यानी घटाने पर हमें लाना होगा, ठीक है। चलिए ऐसा सवाल ही कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर हमने दूसरा सवाल भी ले लिया है। इस सवाल को आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल पहले सवाल की, यानी पहले जो बहुपद था उसकी तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या x की घात अधिकतम 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। लेकिन हमें इसका करना है गुणनखंड। क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या था, सभी जगह प्लस था, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर माइनस है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल कैसे करना है। तो हल करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप क्या होता है कि जो x² की गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा हम किससे करते हैं, अंतिम वाली संख्या से, यानी जो लास्ट में नंबर होता है उसी से करते हैं। तो x की गुणा में जो संख्या होती है उसकी गुणा हम क्या करते हैं, अंतिम वाले यानी लास्ट वाले नंबर से करते हैं। यही पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नंबर तो नहीं है, लेकिन हम इसके गुणा में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कुछ भी नहीं वहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। तो इस 1 की गुणा करेंगे 15 से, तो जब 1 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, 15 एकम 15। अब दोस्तों इतना करने के बाद हमारा पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, कि जो हमारा नंबर आएगा गुणा करने पर उसको हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे, उसको गुणा के रूप में लिखेंगे तोड़कर, ठीक है। तो कैसे लिखना है दोस्तों, देखिए हम कैसे लिखेंगे, यानी हमने इसका गुणा इसके साथ किया, 1 का गुणा 15 से, तो 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 15 को 2 ऐसे भागों में, यानी ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 15 आ जाए, है ना। यानी गुणा करें, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 15 आ जाए, लेकिन उनको घटाएं तो 2 आ जाए, उनको हम माइनस करें तो 2 आना चाहिए। अब भैया घटाने पर क्यों लाना है ना, आपके मन में सवाल आ सकता है, घटाने पर ही क्यों लाना है, क्योंकि 15 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो आपको यही चिन्ह लास्ट वाले नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह देखना होता है कि प्लस है या माइनस। अगर प्लस होगा तो जोड़ कर लाना होगा, माइनस होगा तो घटा के लाना होगा, यानी जो लास्ट वाला नंबर होता है इसके आगे आपको चिन्ह देखना होता है सभी गुणनखंड में। अगर होगा प्लस तो आपको जोड़ कर लाना होगा, अगर होगा माइनस तो आपको घटा के लाना होगा, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं आप ढूंढेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। तो 15 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं तोड़कर दोस्तों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3। अगर हम 5 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, 5 3 15 होता है। और कितना होता है, और होता है हमारा दोस्तों 15 एकम 15, ठीक है। 15 की गुणा 1 से करेंगे तो 15 एकम 15, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें ढूंढना क्या है, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 15 आ जाए और उनको घटाएं आपस में तो कितना आ जाए, 2, ठीक है, 2। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो 5 की गुणा हम 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 15, ठीक है, 5 3 15। अगर हम 5 में से 3 को घटाएं, ठीक है, 5 में से 3 को घटाएं तो कितना आएगा, 5 में से हम 3 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो हमें संख्याएं मिल गई दोस्तों, है ना, संख्या हमें मिल गई पहली बार में ही, ठीक है। इसका
मतलब नहीं, यानी इसको हम हल करेंगे तो इससे हमारा नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको हम 15 की गुणा 1 से करेंगे, 15 एकम 15 होता है, 15 में से 1 को घटाएंगे 14 बचेगा, तो ये हमारा नहीं बनेगा, हमारा पहला ही मिल गया, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा ही लिखेंगे प्लस, अब इस 2 की जगह पर आपको लिखना है 5 माइनस का 3, 5 यानी जो संख्या हमें मिली है वही लिखेंगे, 5 माइनस का 3, ठीक है। तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 ही आएगा, यानी वही रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर में एक्स माइनस का हमारा 15, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले सवाल में समझा दिया था अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो इसका ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और इस एक्स की गुणा अंदर करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 की गुणा एक्स है तो 5x, माइनस माइनस का क्या है 3, ठीक है। तो 3 की गुणा एक्स से करेंगे तो 3x, ठीक है। माइनस का 3x हो गया, और ये हमारा माइनस का 15 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए पसीना आ रहा है ना, बहुत पसीना आ रहा है ना, गर्मी है। इतनी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम लेंगे कॉमन, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो इसका जोड़ा बनाएंगे, यानी पहला जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये, ठीक है। तो दो दो का हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर एक एक्स बचेगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास, यानी इसके पास 2 घात है, इसके पास 1, तो 1 घात ये कम हो गई, 1 घात बची, यानी एक्स बचा है, ठीक है। तो प्लस में हमारा अंदर बचेगा 5, ठीक है। 1 घात यहाँ पर हमारा एक्स जो है कॉमन हो गया, तो इसीलिए 5 बचा, ठीक है। चलिए अब इसमें से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। और क्या दिख रहा है एक जैसा आपको, और सर जी हमें दिख रहा है एक्स तो यहाँ नहीं है ना, केवल एक जगह पर एक्स है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 15। तो दोस्तों देखिए 3 के पहाड़े में 15 आता है, और 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, 3 पंजे 15। तो 3 हमारा हो जाएगा कॉमन, ठीक है। अंदर हमारा बचेगा एक्स, ठीक है, एक्स बचेगा क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया, माइनस। तो बहुत से बच्चे यहीं पर गलती करते, क्यों करते, क्योंकि वो यहाँ पर कर देते माइनस, लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस से हमने कॉमन ले लिया है ना बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 3 पंजे, यानी 3 पंजे 15, ठीक है। 5 बार आएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 की गुणा 5 से करेंगे फिर से हमें वही मिल जाएगा 15, 3 की गुणा एक्स से करेंगे 3x मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये ब्रैकेट हमारी सेम हो गई, x+5 तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और जो बाहर हमारा बचा है ब्रैकेट के, है ना, इसको एक ब्रैकेट में, तो x और ये माइनस का 3, ठीक है। ओके, तो यही हमारा दोस्तों आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे गुणनखंड हल किया जाता है ना, बहुपद का गुणनखंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आया है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर पसीना पसीना, है ना। तो इतनी मेहनत के लिए यार एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।